को ठीक बात है। धनंजय जी, इस पूरे मसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या मानना है कि इस तरह के सीन होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, और हो गए, तो फिर जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों गायब हैं? माइक एंड माइक 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 माइक। कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई आदमी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है तो सिर्फ एक है, उसको ईश्वर कहते हैं। आप तुलसीदास की वो लाइन पढ़ी होगी, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये जो सरकार है वो विधि को तो स्थापित कर रही है। उनके लिए राम या उनके लिए मंदिर या किसी के लिए मस्जिद, अल्लाह, तो यहाँ तो सारे भगवान हैं। कोई भगवान है जो यहाँ नहीं है? तो सारे भगवान मिलकर के जब उनके हाथ में सब कुछ है, आप किसी को देखिए चीफ मिनिस्टर बन जाता है, वो क्या बोलता है? ये हमारी किस्मत है। लोग भी बोलते हैं, देखो कितना किस्मत वाला है, प्रधानमंत्री बन गया। तो ये जो सिक्योरिटी का जो रोना रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई? सिक्योरिटी का रोना तर्क पे क्यों बात कर रहे हैं? जब सब कुछ किस्मत से होता है तो तर्क पे क्यों बात कर रहे हैं? और आपने जो लिखा है संसद में लोग कूद रहे हैं, लोग नहीं कूद रहे हैं, कूदते तो चूहे हैं। ये संसद में नागरिक कूदे हैं और देश के रखवाले सो रहे हैं। वो रखवाले नहीं है, वो सो भी नहीं रहे हैं, वो कहीं और व्यस्त है। वो व्यस्त हैं कि अगली बार इलेक्शन में वोट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो ये विरोधाभासी लोग हैं, ये भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आपको पैर में चोट लगी है, दिमाग का इलाज करवा रहे हैं। दिमाग में चोट नहीं लगी है, दिमाग सही जगह है। पैर को चोट लगी है। लाखों किसान इस देश में आत्महत्या की है किसानों ने। कभी इतना रोना मचाया है लोगों ने? मीडिया वाले जिस तरह से कूद रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। अरे भगत सिंह को याद कर लेते भाई। क्या देश के हालात अलग हैं? वो जो सवाल उठाया है उन लोगों ने, क्या कौन सा सवाल उठाया है जिसको आप कहें नहीं? अभी सम्राटवंश भाई बोल रहे थे कि सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है, संसद में भी इजाज़त नहीं। मलिक साहब बोल के गए कि लोकतंत्र का मंदिर है। मंदिर में भगवान किधर है? और भगवान है तो वो मणिपुर क्यों नहीं दिखता उसको? मणिपुर शर्जील की बात कर रहे थे, वो क्यों नहीं दिख रहा है? जो लोग मर रहे हैं, बेरोजगार हैं, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, कहाँ है वो? आपकी सिक्योरिटी रोज बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सिक्योरिटी से जान नहीं बचती है। अगर बचती होती तो इंदिरा गांधी और पता नहीं कितने नाम हैं। और एक और आख्यान आपको बतलाऊं, एक परीक्षित हुए, राजा परीक्षित, अभिमन्यु के बेटा थे। उन्होंने ऐसा घर बनाया था जहां तक्षक आ न सके, मृत्यु न पहुंच सके, लेकिन मृत्यु पहुंच गई। ये आख्यान है आपका। तो आप सिक्योरिटी किसकी कर रहे हैं? किसको बचाना चाहते हैं? लोकतंत्र बचाना चाहते हैं तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण लोक है। क्या लोक की चिंता है हमारी सरकारों को? सब बोल रहे हैं आकर के लोकतंत्र में बड़ी चूक हो गई, सुरक्षा में। काहे की चूक हो गई भाई? नागरिक किस तरह से लोग मर रहे हैं रोज, उसकी चिंता है किसी को? अभी देखिए, अभी ट्विटर पे मैं देख रहा था, उसमें एक जज ने, महिला जज ने सीजीआई से मांगा है कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए, इजाजत दीजिए, चूंकि जिला जज जो है बोलते हैं कि रात में आओ मेरे पास। ये है आपका तंत्र। न्यायपालिका में ये हो रहा है। आपने मजाक बना दिया है पूरे मनुष्य के समाज को, और शर्मिंदा नहीं है किसी को। आप गृह मंत्री को ढूंढ रहे हैं। गृह मंत्री मुसलमानों पे बोलना होगा तो देखिए बिना ढूंढे मिल जाएंगे आप, मोदी जी भी प्रकट हो जाएंगे। तो ये आक्रोश जो है ना, ये आक्रोश है, जन आक्रोश है। इसको रोकेंगे नहीं। जलियांवाला बाग भी नहीं रोक सकता, नहीं रोक सका जलियांवाला बाग। किस किस को रोकोगे? कहाँ कहाँ बचाओगे आप? किस किस को बचाओगे? आपको आम आदमी की चिंता करनी पड़ेगी, जिसकी चिंता आप नहीं कर रहे हैं। न रोजगार के स्तर पर कर रहे हैं, न उसके ईमान के स्तर पर कर रहे हैं, न उसकी गरिमा के स्तर पर कर रहे हैं। आपने कहा 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 साल और देंगे। क्या उस व्यक्ति की गरिमा बचा रहे हैं आप? संविधान में लिखा हुआ प्रियम्बल में व्यक्ति की गरिमा, तो व्यक्ति की गरिमा बचा रहे हैं आप ये कह करके कि 5 किलो हम अनाज दे रहे हैं। आप अपने जहाज पे जो घूम रहे हैं 4,500 करोड़ के जहाज पे, उस पर लिखा कि जनता के टैक्स के पैसे से खरीदा है हमने, और जनता को बरगलाया है, गुमराह किया है, उन्हें ठगा है, 500 रुपया दिया है, 5,000 रुपया उनसे छीन लिया है। ये बोला कभी किसी ने? किसी नेता ने बोला? सामाजिक न्याय कहने से सामाजिक न्याय नहीं होता, और जातियों का समीकरण साधने से तंत्र नहीं बनता है। जातियों के समीकरण साधिए, सामाजिक न्याय चिल्लाइए, महिला वंदन कीजिए, ईश्वर को प्रणाम कीजिए,
मृत्यु आएगी, और मृत्यु आएगी। डर लगता है वो मृत्यु को उसी से जो झूठा आदमी हो जाए। भगत सिंह को डर नहीं लगा था ना, वो तो भागे भी नहीं थे, यहाँ तो कम से कम वो कूद रहा था। भगत सिंह तो वहीं खड़े थे, ढेर सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो थे वहीं खड़े थे। तो केवल गांधी नहीं हो सकते ना देश में। गांधी को आप गद्दार बोलते हो, गांधी के समर्थक आपको कुछ नहीं बोलते। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। क्वथनांक बोलते हैं हम लोग, साइंस में पढ़े हैं, क्वथनांक खोलने की डिग्री होती है कि कौन सी चीज कितनी डिग्री पे जो है खोलेगी। हर किसी का जो धीरज है ना वो बराबर नहीं होता। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। धीरज अलग अलग होता है, और आप उसको सजा दे दीजिए। आपका तंत्र है, आप सुप्रीमो हो, फांसी की सजा दे दीजिए। उसने इतना बड़ा अपराध किया है, उस संसद में जाकर के पटाखे फोड़ दिए, पटाखा भी नहीं तो धुआं उड़ा दिया। अब बतलाओ आप धुआं से इतना डरते हो और नागरिकों से कहते हो उत्तर प्रदेश में कि आप ज्वेलरी पहन के घूम के चले जाते हैं 12 बजे रात में लोग, और आपके दिन में आपको भय लगता है, आप कूदने लगते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं धनंजय जी, हालत यही है, तस्वीर यही है। अब लोग मजाक में सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हजारों करोड़ की संसद का धुआं उड़ा दिया। कितनी शर्मनाक बात है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, और वो भी तब जब एक आतंकी पन्नू ने धमकी दी थी मैं 13 दिसंबर से पहले कर दूंगा, तब भी ये हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं धनंजय जी। संजय भाई, उनको शर्म नहीं आ रही है, उनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि शर्म उसको आती है जिसके भीतर गैरत हो, संवेदना हो, संवेदनशीलता हो। संवेदनशीलता जब खत्म हो जाती है तो शर्म चली जाती है।